चलिए आज हम सीखेंगे बोर्ड बनाना। हम किस प्रकार 4 स्विच और 3 सॉकेट, एक होल्डर से हम किस प्रकार इस बोर्ड में ऐसे कनेक्शन करेंगे। तो इसको हम आपको जीरो से समझाएंगे। आप किसी भी आसानी से इस वायरिंग को मैं आपको वायर से काट काट के शुरू से बताऊंगा, जीरो से समझाऊंगा। तो इस प्रकार मैंने वायर को सबसे पहले कट करेंगे और इस पे मैं सिंपल विधि से समझाऊंगा कि हम किस प्रकार इस पे वायरिंग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले इसमें 4 स्विच है। 4 स्विच में हम सबसे पहले चारों पॉइंट में हम एक न्यूट्रल का वायर या फेज का वायर, किसी भी वायर को सबके चारों पॉइंट के एक एक पिन पे कनेक्ट करना होगा। तो इसे हम सीरीज बाई कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार। देखिए, सबसे पहले बोर्ड में यही नियम बनता है कि सबसे पहले हम फेज को या न्यूट्रल को, लाइन को या न्यूट्रल को, एक वायर को हम स्विच में कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले कनेक्ट कर देंगे चारों स्विच में इस प्रकार। बोर्ड में हमें एक लाइन या फेस के वायर को कनेक्ट करना होता है ताकि वो सॉकेट तक आसानी से पहुंच सके। तो हम इसमें सबसे पहले आपको ऐसी विधि बताएंगे, इतना सरल विधि जिससे आप घर पे आसानी से बना सकोगे किसी के सहायता बगैर। एक वीडियो में ही आपको किसी भी प्रकार का बोर्ड हो आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम किसी प्रकार के बोर्ड को इसी प्रकार से वायरिंग कर सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले ये चारों स्विचों में हम इस प्रकार सभी के एक एक पिन पे कनेक्ट कर देंगे सीरीज बाई एक वायर को, और उसे अच्छे से कस के टाइट कर लेंगे ताकि वो ना निकले। अच्छे सावधानी से सबसे पहले टाइट कर देंगे ताकि वो ना निकले। इस प्रकार हमारा एक कनेक्शन पूरी होता है। देखिए, ये एक हमारे लिए एक कनेक्शन पूरी हो गया। इसे आप न्यूट्रल या फेज के लिए आप यूज कर सकते हो। इसे मैं काट देता हूँ यहाँ से। अब देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा 4 स्विच के नीचे वाले पाइप पे एक एक पाइप पे मैंने कनेक्शन कर लिया हूँ। अब मैं वायर को ऊपर में 3 5 पिन सॉकेट है, तो उसके हम एक एक पाइप में, वहाँ लिखा होता है न्यूट्रल एंड फेज, तो हम उसको एक एक पॉइंट में हम वायर को इसी प्रकार सीरीज बाई कनेक्शन करें जैसे स्विच में किए हैं। जैसे स्विच में कैसे किए हैं, सीरीज बाई कनेक्शन किए हैं, तो इसी प्रकार हम इसमें सीरीज बाई कनेक्शन करेंगे 5 पिन सॉकेट में, ताकि ये भी हमें इस पर वायर कनेक्ट करना होगा एक वायर। तो इस पर सीरीज बाई कनेक्ट कर देते हैं। सीरीज बाई कनेक्शन करना है और हम एक तार को दूसरे के साथ जोड़ के हम सीरीज बाई कनेक्शन करेंगे। तो हम इसको एक पॉइंट न्यूट्रल एंड फेज का बनाते हैं, जिसमें हमने तो न्यूट्रल का निकाल लिया, हम इसे फेज की सप्लाई समझ लेते हैं। और इसे हम तीनों सॉकेट में इसी प्रकार जैसे किए थे वैसे ही हम इसमें सीरीज बाई अच्छे से टाइट कर देंगे, उसको कस लेंगे ताकि ये ना निकले और मजबूती से ये रहा रहे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसी प्रकार इस पर एक कनेक्शन होगा तीनों सॉकेट में वैसे होगा। और यहाँ लगा है एक होल्डर, तो होल्डर का कनेक्शन सेम इसी प्रकार होगा, उसमें भी एक कनेक्शन जाएगा। तो सबसे पहले हम तीनों सॉकेट में इसी प्रकार हम कनेक्ट करेंगे। किसी भी प्रकार का बोर्ड हो, आप इसी प्रकार से आप आराम से कनेक्ट कर सकते। देखिए, तीनों सॉकेट में एक कनेक्शन हो चुका, एक एक पिन का कनेक्शन न्यूट्रल एंड फेज का होता है, जिसमें ए कनेक्शन हो गया है। उसके बाद देखिए, मैं होल्डर में भी इसका एक पॉइंट कनेक्ट कर देता हूँ ताकि वो अच्छी तरह से वर्क कर सके। तो इसे मैं देखिए इस प्रकार कनेक्ट कर दिया हूँ। अब होल्डर के वायर वो अब घर में ही इसी प्रकार से बोर्ड का वायरिंग अगर फॉल्ट आ जाता है तो आप इसे देख के आराम से बना सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, किसी को और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, ये कनेक्शन इतने अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए तीनों, ये देखिए 3 सॉकेट है, एक स्विच होल्डर के लिए, एक स्विच है, इस प्रकार ऐसे कनेक्शन हुआ है। और एक वायर इस प्रकार से कनेक्शन हुआ है। ये एक न्यूट्रल एक फेस की वायर है, लाइन की वायर है। 2 वायर देखिए निकला है, वो दोनों वायर को यहाँ से अब मैं
एक एक पिन बच गया है, जिसमें स्विच का एक एक पिन बचा है, वहाँ पर हम एक एक वायर इस प्रकार से वीडियो वोट तो जिस सॉकेट में देंगे उसके लिए एक एक वायर वहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से मैंने वायर को लिया और उसके पास भी नहीं मिलेगा, परम के लंबी चारों स्विचों में जो एक एक पिन बचा है वहाँ पर मैं वायर एक एक वायर को कनेक्ट कर दूंगा इस प्रकार। वीडियो और जिस सॉकेट या स्विच में जिस स्विच का कनेक्शन चाहिए एक एक नहीं रखो वहाँ पर कनेक्ट करना है, तो मैं जिसमें आगे वाले के सॉकेट में कनेक्ट करना है मेरे नीचे वाली स्विच को, तो इसी प्रकार मैंने उसके सीधे सीधे में जितना वायर लगेगा उसी प्रकार उस वायर को मैंने यहाँ पर काट लिया हूँ कटर की मदद से। तो मैं इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ, देखिए। और एक यहाँ पर होल्डर वाला बल्ब के लिए है, तो उसके लिए भी इस प्रकार मैंने चारों वायर को एक एक पिन में कनेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से चारों वायर को छील लूँगा और उसके सामने वाले सॉकेट पे कनेक्ट कर देना है, ताकि वो ना निकले और मजबूती से लगा रहे। तो इस प्रकार मैंने उसे अच्छी तरह से देखिए छील लिया। उसके बाद इस पर हाथ से ही उसको इकट्ठा कर लेंगे, अच्छे से घुमाकर इकट्ठा कर लेंगे और मजबूती से, ताकि वो ना बिखरे। इस प्रकार हम देखिए होल्डर पे एक स्विच का कनेक्शन दिया जो बल्ब के लिए ऑन ऑफ का काम करेगा, और मैं उसके सीधे सीधे सॉकेटों में स्विच का कनेक्शन कर दूंगा, ताकि हो जाएगा। देखिए ये कनेक्शन इस प्रकार हम स्विच का कनेक्शन सॉकेट में आगे वाले सॉकेट में इस प्रकार कर देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से वर्क कर सके। इस प्रकार कनेक्शन करके अब बहुत सारे बोर्ड को इसी प्रकार के कनेक्शन से बनता है, और इसके रूल अनुसार इसमें अब इस वायर को सब कनेक्शन करने के बाद ये ओके हो जाएगा। इस प्रक्रिया अपनाने के बाद देखिए कनेक्शन को देखिए अच्छी तरह से समझ लीजिए एक इस प्रकार से कनेक्शन हुआ है। इस प्रकार आप बोर्ड बनाते समय ध्यान में रखेंगे, और इसमें न्यूट्रल और फेज को शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ पर देखिए आप समझ लोगे। इस प्रकार देखिए मैं इसे अच्छी तरह से कस लेता हूँ ताकि ये ना निकले। देखिए मैं बताता हूँ इसको आप एक बार और। देखिए ये दो वायर ये लाइन में कनेक्ट करने के लिए जो दो वायर निकलाया हूँ, ये जाएगा हमारे एसी लाइन में के लिए बोर्ड में। देखिए इसका कनेक्शन ये दो वायर जो लंबे लंबे निकले हैं, ये दोनों वायर लाइन के लिए। देखिए इस प्रकार आप किसी भी प्रकार के बोर्ड को बहुत सरल तरीके से आसानी से आप ऐसे बोर्ड को बना सकते हैं, जिस पे एक होल्डर 3 सॉकेट और 4 स्विच हो। आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस प्रकार इसको मैं अच्छी तरह से अब टाइट करके बोर्ड को लगाने के लिए ये ओके हो गया है। इस प्रकार इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ रख के इसको अब टाइट कर दूँगा।